डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में जानना कि रेडिकल्स को एक्सपोनेंट्स में कैसे तब्दील किया जाता है, रेडिकल्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चंस को रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और रेडिकल फॉर्म से उन्हें एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे तब्दील किया जाता है। अब हमारे पास रेडिकल्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास है ये वाली शक्ल, ये फॉर्म, फिर नेक्स्ट ये फॉर्म, नेक्स्ट ये फॉर्म, नेक्स्ट ये फॉर्म, अप टू सो ऑन एन फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट भी बोलते हैं, जिसके बाहर कुछ नहीं होता। जिसके बाहर 3 होगा वो होगा क्यूब रूट, जिसके बाहर 4 होगा वो होगा फोर्थ रूट, जिसके बाहर 5 होगा वो होगा फिफ्थ रूट। इसी तरह जिसके बाहर n होगा वो होगा nth रूट। अब हम इन रूट्स को एक्सपोनेंट शक्ल में यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करना सीखेंगे। ये कैसे तब्दील होंगे? अगर इसके बाहर कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट कहा जाता है और इसे इस शक्ल में लिखा जाता है, ऊपर 1 और नीचे 2। इसी तरह ये क्यूब रूट है, बाहर 3 है तो इसके ऊपर 1/3 लिख दिया जाएगा। इसी तरह बाहर 4 है तो ऊपर पावर में 1/4 लिख दिया जाएगा। अगर बाहर 5 है तो पावर में 1/5 कर दिया जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर बाहर n है तो पावर में 1/n। अब यहां पर x भी हो सकता है तो x लगा दे, अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लगा दे, यहां पे z है तो z लगा दे, यहां पर t है तो t लगा दे, जहां 5 है फॉर एग्जांपल तो यहां 5 लगा दे। यानी कि अंदर वाली वैल्यूज से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमने उनको एज इट लिखना है। बस हमने ये देखना है कि बाहर क्या लगा हुआ है। जो चीज बाहर मौजूद है उसे रेशो फॉर्म में लिख देना है, बटा के नीचे लिख देना है। ये हमारी रेडिकल फॉर्म होती है, रेडिकल शक्लें होती हैं, और ये हमारी कुव्वत नुमाई अशकाल है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रेडिकल की प्रॉपर्टीज और एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हमारे पास अब रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे a अंडर रूट b अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह a अंडर रूट डिवाइडेड बाय b अंडर रूट, ये डिवाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब रेडिकल की ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 स्क्वायर रूट या 2 अंडर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट, कोई भी रूट्स और सेम टाइप के रूट्स हो, 3 हो, क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट हो, फिफ्थ रूट हो, यानी कि सेम टाइप के रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह सेम टाइप के रूट्स अगर डिवाइड हो रहे हो तब भी उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान हम रूट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये 2 रूट्स सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास हो जाएगा a b स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारे पास a/b स्क्वायर रूट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस हो रहे हो और उन्हें इकट्ठा किया जा सके, जैसा कि a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस b होल अंडर रूट, ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। ना ही इन्हें माइनस के दौरान हम इकट्ठा कर सकते हैं, a माइनस b अंडर रूट, ऐसा भी नहीं हो सकता। रूट्स की ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है, बशर्त ये कि वो रूट सेम होने चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हो, अगर क्यूब रूट हो तो यहाँ भी क्यूब रूट हो, सेम टाइप के रूट्स हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हमारे पास अब प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, व्हेन द बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। व्हेन द बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। देखिए कैसे,
अब हमारे पास बेस है a रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय बेस है a रेज पावर y when the bases are same and are multiplied dot mean multiply when the bases are same and are multiplied power will be added. Similarly when the bases are same and are divided power will be subtracted x minus y. ये दो प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है when the bases are same यानी जब असास एक जैसे होंगे जरब हो रहे होंगे तो ताकतें जमा हो जाएंगी. जब असास एक जैसे होंगे तकसीम हो रहे होंगे तो पावर इनकी ताकतें माइनस हो जाएंगी. जब जरब होंगे तो जमा, तकसीम होंगे तो ताकतें माइनस. तो ये हमारी जो है दो प्रॉपर्टीज हैं. और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है. समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. किसी भी वैल्यू, किसी भी अदद, कोई भी रकम उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है. a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये भी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की कुव्वत नुमाई की. अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1. 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म. हर रेडिकल फॉर्म को, रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म बनाना है एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट यानी एक्सपोनेंट को रेडिकल, रेडिकल को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट को रेडिकल. अब पहचान करनी है कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन इसमें रेडिकल फॉर्म में है. देखिए ये रूट फॉर्म में आ गया, क्यूब रूट फॉर्म. जो रूट फॉर्म में होते हैं वो रेडिकल होते हैं. ये हमारे पास रेडिकल है. ये पावर फॉर्म में, ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है यानी एक्सपोनेंट. कुव्वतनुमाई यानी कि एक्सपोनेंट. ये भी पावर फॉर्म यानी एक्सपोनेंट, ये भी पावर फॉर्म यानी कि एक्सपोनेंट. सिर्फ एक रेडिकल है. इस रेडिकल को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना. कैसे करेंगे? जस्ट -64 रेज टू पावर 3 है तो पावर में 1/3. ये हमारा हल हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब सेकंड पे आते हैं. सेकंड क्या कहता है? ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसे रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है. इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये है कि पावर में 3/5 है और पावर में हमें ऊपर 1 चाहिए. हम इसे 1 बनाते हैं कैसे? 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/5 यानी कि 3 को 2 की पावर बना दिया. 3 1 3 और इस ओरिजिनल पावर पर भी असर नहीं होगा. अब 2 रेज टू पावर 3 ये फिफ्थ रूट हो गया. बाहर 5 है तो 1/5 दोबारा पीछे जाए तो वही बन जाएगा. इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. इसमें ऑलरेडी 1 मौजूद है, इसमें हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है. तो इसमें सिंपल हम -7 क्यूब रूट. इसी तरह हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब. इसमें क्या है? हमारे पास -2 है जबकि हमें रेडिकल बनाने के लिए 1 चाहिए. हम कैसे इसको करेंगे? y रेज पावर -2 को y की पावर बना दिया -2 को रेज टू पावर 1/3. हमारे पास 1 हो गया. अब हम इसे अगेन y रेज पावर -2 इसका क्यूब. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की. तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2. सवाल नंबर 2 वो कहता है टेल वेदर गिवन आर ट्रू आर फॉल्स. कि रेडिकल और एक्सपोनेंट को हम डिस्कस कर रहे थे कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में तब्दील करना है. और अब हमने देखना है कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सा पार्ट फॉल्स है. अब देखें 5 रेज़ पावर 1/5 5 स्क्वायर रूट. हमने इसे सिंपल किया, स्क्वायर रूट का हमारे पास आ गया 1/2. अब ये 1/5 है, ये 1/2 है. क्या ये इक्वल है? नहीं. तो लिहाजा ये क्या हुआ? ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. रेज़ पावर 2/3. अब हमने 4 को फैक्टराइज किया. जब 4 को फैक्टराइज किया 2 रेज़ पावर 2 बना और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट में चेंज किया तो बाहर 3 है तो 1/3. अब 2 बंदा 2. अब 2 बंदा 2 हुआ तो 2/3. 2/3 रेज़ टू पावर 2/3 ये तो इक्वल है यानी ये ट्रू हमारे पास. अब नेक्स्ट आते हैं 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट. 49 को जब हमने फैक्टराइज किया ये हमारे पास बना 7 का स्क्वायर. अब हमने रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज किया तो इस स्क्वायर रूट की जो हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंट वो 1/2 आएगा. और 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल. यानी 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट. क्या 7 स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है? नहीं.
तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, रॉन्ग है। अब नेक्स्ट आते हैं x रेज़ पावर 27 क्यूब रूट। तो सबसे पहले इस रेडिकल को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब चेंज किया, कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज किया, तो 1/3 3 9 दा 27। अब x रेज़ टू पावर 9 1 दा 9 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3। क्या x रेज़ टू पावर 9 x रेज़ टू पावर 3 के इक्वल है? नहीं, ये भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 2.3। अल्लाह हाफिज।